देखो चैप्टर को वही हमेशा की तरह समझते हैं। चैप्टर का जो नाम है वहीं से हमें काफी कुछ पता चल जाता है। जैसे हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी, है ना भाई। वहां पे तीन वर्ड थे, ट्राई, गोन, मेट्रोन। तो हमें पता चल गया थ्री साइड मेजरमेंट। तो उससे पता चल गया ट्राइंगल चल रहा है, उसकी मेजरमेंट की बात हो रही है। लाइफ प्रोसेस पे हमने बात करी थी कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो पूरे चैप्टर में हमने फिर सबको एक एक करके धीरे धीरे पढ़ा है ना। डाइजेशन को पढ़ा है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। यहाँ पे भी देखो नाम से ही हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, फिर चलेंगे आगे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ यही कह रहा है, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेट का जो इफेक्ट है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मैग्नेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब यानी जो उसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वही इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट भी शो कर रहा होगा जो मैग्नेट करती है। तो यहाँ पे कुछ हम ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी कैसे बिहेव कर रहा होगा। हमें ये पता चलेगा चैप्टर में आगे जाके, वो भी एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करवा रहा होगा, ठीक है, जिससे भी करंट पास हो रहा होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो मैग्नेट क्या होती है पहले हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज नहीं पता, ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई जब करंट फ्लो होता है तो कोई चीज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेट कैसे बिहेव करती है। तो यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेट की, कि मैग्नेट क्या होता है। तो तुम कहोगे मैग्नेट वो सब्सटेंस है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करे किसको, मेटल्स को। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, उनको क्या करे, अट्रैक्ट करे। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेट बोल देते हैं। अब मैग्नेट यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कॉमन मैग्नेट हमें देखने को मिलती है। एक मैग्नेट इस तरीके से होती है, ठीक है। ये जो शेप है, इस शेप को हम बार बोल देते हैं। तो इसका नाम हो गया बार मैग्नेट। क्या हो गया जी, बार मैग्नेट, ठीक है। इस बार मैग्नेट को क्या करो, फ्रीली सस्पेंड कर दो, ठीक है। इसके अराउंड थ्रेड बांधो और इसको ऐसे टांग दो अपने घर में। तो तुम क्या देखोगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके जाके ये इस तरीके से तुम्हारी बार मैग्नेट रुक जाएगी। तो तुम कहोगे कोई भी चीज हम लटकाते हैं, कपड़ा लटकाते हैं, वो भी एक ही पोजीशन पे आके रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम उस वायर को जिसपे तुमने कपड़ा डाला हुआ है, ठीक है, अपना तुमने टॉवल सुखाया, उसको तुम ऐसे बांध दोगे तो अब तुम्हारा टॉवल ऐसे हो गया। उसको तुम ऐसे बांध दोगे, अब तुम्हारा टॉवल ऐसे हो गया। लेकिन ये जो थ्रेड है इसको तुम किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे, लेकिन क्या होगा, बार मैग्नेट दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहां पे पहले थी। तुम चाहोगे ना कि मैं ऐसे रखना चाहता हूँ इस मैग्नेट को, ठीक है, कि मैं कुर्सी पे बैठ के, वहां पे चेयर पे बैठ के इसे मैं ऐसे देखूंगा। लेकिन क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी दोबारा से। होता क्या है, यानी कि जो मैग्नेट है वो अपने आप को इंक्लाइंड कर लेती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ और ये साउथ। हमेशा कभी भी तुम फ्रीली सस्पेंड करोगे मैग्नेट को तो खुद ब खुद किस डायरेक्शन में चली जाएगी, नॉर्थ साउथ। जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है उसको हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और जो डायरेक्शन साउथ की तरफ है मैग्नेट की उसको हम बोल देते हैं साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। क्यों बोले जाते हैं नॉर्थ साउथ, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं ये अपने आप को इंक्लाइन कर लेती है, उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है। अब ऐसे क्या किया हमने, मैग्नेट बनानी शुरू करी, उनकी जो शेप है बार की तरह थी, और उसको हमने टांग टांग के देखते रहे, और उस पे नॉर्थ और साउथ हम लिखते रहे पेंट से, ठीक है, पता चल गया मुझे। तो क्या किया मैंने, एक और मैग्नेट थी मेरे पास, ठीक है, थोड़ी छोटी है, इसमें नॉर्थ साउथ है। ये भी इसी तरीके से, इसको मैंने घुमा दिया, ऐसे उठाया और इसको ऐसे पलट दिया, ठीक है, घुमा दिया बिल्कुल। पोल नहीं घुमाए, ठीक है, मैग्नेट को ही ऐसे घुमा दिया। जैसे ये है, ये मानो ये क्या है, साउथ। जिधर ये कैप लगी हुई है ये नॉर्थ है, इसको मैं ऐसे लिया है घुमा के, तो यही नॉर्थ रहेगा ना, ये क्या रहेगा, साउथ रहेगा। तो जब मैं इसको इसके पास में ला रहा हूं तो ये अट्रैक्ट नहीं करता इसको, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे कभी भी ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होगा, तुम्हें देखने को मिलेगा, चाह रहा है कि जैसे दूर दूर भागे, तुमने सबने किया हुआ है बचपन में।
तो यहाँ पे बोलते हैं जो सेम पोल है, यानी नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपेल। यानी कि जो सेम पोल होंगे वो क्या करते होंगे जी, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट पोल होंगे वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तुम इसको ऐसे उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये भी क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन तुम इसको ऐसे रखोगे कि इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल। ठीक है, अब तुमने इसको ऐसे रखा हुआ है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो ये जैसे ही तुम इसको थोड़ा सा पास में लेके जाओगे तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से भागेंगी और एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। तो हम ये बोलते हैं जो अपोजिट पोल है वो तो अट्रैक्ट करता है जी, और जो सेम पोल है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ा है इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा समझेंगे। ठीक है, सेम पोल रिपेल करेगा और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा। लिखो इसमें, हेडिंग डालो मैग्नेट, चैप्टर का नाम लिखो और फिर लिख दो मैग्नेट। तो मैग्नेट में लिखो, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स pieces of iron, pieces of iron, steel, steel, nickel, NiCl, and cobalt. A magnet is an object which attracts pieces of iron, steel, nickel, and cobalt. नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन, द मोस्ट कॉमन मैग्नेट्स आर, द मोस्ट कॉमन मैग्नेट्स आर बार मैग्नेट्स एंड होर्स शू मैग्नेट। ये समझाता हूँ ये क्या होता है। तो बार मैग्नेट हो गया, दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। एक मैग्नेट इस तरीके से होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, तो हमारे पास दो कॉमन मैग्नेट हैं, एक ये है। इसमें कैसे होता है नॉर्थ साउथ पोल, तो इसमें इस तरीके से होता है, देखो ये एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, तो तुम ध्यान दोगे कुछ नहीं है, इसी को हमने मोड़ के ऐसे कर दिया, इसकी शेप को हमने इस तरीके से चेंज कर दिया। तो जो यहाँ पहले नॉर्थ पोल था और जो इधर साउथ पोल था वो उसी तरीके से वहां पे भी हमें मिलेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो इसको हमने बस इसकी शेप को चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट और दूसरा है बार मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हॉर्स जो है वो इसी टाइप के शूज पहनता है। ठीक है, एडिडास और नाइकी के, यही रीजन होगा। नो वही सर। अक्षत, क्या रीजन है, देखो होता क्या है हॉर्स को, ठीक है, जब वो छोटा होता है तो उसके पैरों में, ठीक है, लोहे का इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के उसके पैरों में नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, वो जो उसके पैर हैं एक तरीके से उसके लिए शूज बना दिए। समझ रहे हो, तो शेप यही होती है, तो इसलिए इसी उस पे ये नाम पड़ गया है हॉर्स शू मैग्नेट। अब प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, properties of a magnet. First point लिखो, the end of a freely suspended magnet, the end of a freely suspended magnet always points points toward north south direction. The end of a freely suspended magnet always points toward north south direction. जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ठीक है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, किस डायरेक्शन में घूम जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
ठीक है, नॉर्थ साउथ लिखोगे तो बीच में डैश लगाना। सेकंड पॉइंट, द एंड which points the end which points towards north, the end which points towards north is the north pole of the magnet, is the north pole of the magnet, whereas the end the end which points towards south direction towards south direction is the south pole of the magnet, is the south pole of the magnet. थर्ड पॉइंट लिखो, फर्स्ट 2 पॉइंट लिख चुके हो ना, बोलूं थर्ड? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, if two magnets are placed together, if two magnets are placed together with similar poles towards each other, comma, then they repel each other, then they repel each other, then they repel each other. सर एक बार रिपीट कर दो। If two magnets are placed together with similar poles, अगर हम दो मैग्नेट को एक साथ रख देते हैं, ठीक है, पास पास रखते हैं, with similar poles towards each other, दोनों के सेम पोल एक साइड रखते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में देख रहे हैं वो, जैसे कि यहाँ पे हमने रख दिया, ये सेम पोल हो गए, इधर भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, देन दे रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे रिपेल ईच अदर। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, देख लो, if two magnets are placed together with similar poles towards each other, then they repel each other. यहां तक लिखा? कोमा लगाओ, आगे लिखो, whereas, थर्ड पॉइंट में ये, whereas if two different poles are towards each other, if two different poles are placed, ऐसे लिखो, are placed towards each other, then they attract each other, कोमा लगा के, then they attract each other, THEN, then they attract each other। तो अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेगा, सिमिलर पोल्स हैं तो रिपेल करेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पॉइंट थर्ड ही है ये, ठीक है, बस नेक्स्ट लाइन में लिखना है, हेंस लाइक पोल्स, LIK, लाइक मतलब सेम, सिमिलर, हेंस लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, हेंस लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये मैंने एक मैग्नेट रख दी, नाम बताओगे इस मैग्नेट का क्या है? बार मैग्नेट। ठीक है, मैंने क्या करा, एक मैं नेल मेरे पास है, ठीक है, एक कील है, ये हो गई आयरन नेल, इसको मैंने आयरन नेल को यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, आयरन नेल वहीं पे रखी हुई है। इस आयरन नेल को मैं उठा के अब यहाँ पे लिया है,
जब मैं यहाँ पे इसको लेके आया ना, तो इस पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसको खींच रहा है। अभी मेरे हाथ में है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रही है। तो जब इस पे फोर्स लग रही है तो मैं इसको दूर ले गया, मैंने यहाँ रख दी। अब यहाँ पे इस पे फोर्स नहीं लग रही, इसको मैं इधर ले गया, यहाँ पे भी फोर्स नहीं लग रही, इसको पास लेके आया तो इस पे लग गई फोर्स। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करी, यहाँ पे देखा इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इसको मैग्नेट अपनी तरफ खींचना चाह रही है। तो मैग्नेट के अराउंड एक सराउंडिंग होगी जहां पे मैग्नेट किसी मेटल पे, आयरन पे, ठीक है, बात करें हम, तो वो क्या कर रही होगी, फोर्स कर रही होगी, ठीक है, उसे खींच रही होगी अपनी तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जिस सराउंडिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रही है मैग्नेट, वही उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाहर अगर ये चली जाएगी, ठीक है, आयरन नेल, तो यहाँ पे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। यानी कि मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है, एक, ठीक है, एक ऐसा स्पेस है जिस स्पेस में वो किसी आयरन नेल पे अगर क्या लगा पा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो स्पेस जो उसका है उसके अराउंड, उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। तो लिखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which magnetic force can be experienced, in which magnetic force can be experienced is called magnetic field. In which magnetic force can be experienced is called magnetic field. फुल स्टॉप, आगे लिखो। It has both magnitude as well as direction. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लिख दो। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस लाइन को तो ध्यान रखनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, क्या बोलते हैं जिसमें सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तुम कहोगे कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, तो मैग्नीट्यूड मतलब देखो उस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो फोर्स, कितनी फोर्स लगा रही है, कितनी तेजी के साथ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है यहाँ पे उस मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आयरन नेल है तो वो कैसे अट्रैक्ट होगी, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से घूम के जा रही होगी, या फिर ऐसे, थर्ड क्या बोलोगे तुम, वो सीधा इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि यही क्या है, इसकी डायरेक्शन भी है। ऐसे तो नहीं है ना ये आयरन नेल ऐसे जाएगी और घूम के फिर जाके अट्रैक्ट होगी, ये सीधा इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या एक मैग्नीट्यूड भी है और उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है, तो यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा है, तो हमारे पास ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। हमने क्या किया है, कंपास लिया, कंपास जानते हो, तो मैथ्स यस में जो सर। यूज होता है यस सर। वो वाला नहीं, ठीक है, जिससे आर्क बनाते हैं वो वाला नहीं, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा, शायद तुम्हारे पास घर में किसी के पास हो भी, तुम कभी लेके आए हो, तो उसमें इस तरीके से एक निडल होती है ना, ये सही है। ये जो निडल है, ये जो, इसको क्या बोल रहे होते हैं, कंपास बोल रहे होते हैं। तो ये बताओ, ये जो कंपास है, ठीक है, इसका रोल क्या होता है, कहाँ पे काम आता है ये? सर डायरेक्शन सर दिखाने में। डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्या डायरेक्शन दिखाता है ये? सर नॉर्थ पोल, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट पोल, नॉर्थ। साउथ पोल, नॉर्थ पोल है,
या ईस्ट या वेस्ट? क्या डायरेक्शन देता है हमें? जल्दी बोलो, पता है तो बोलो, वरना बोल दो कि नहीं मालूम। तो इसको तुम कभी भी रखते हो तो इसका जो ये पॉइंटेड एंड होता है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो इसकी टेल है, ये एंड पॉइंट है, ये साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो इससे क्या है, इससे डायरेक्शन हमें पता चल जाती है कि भाई नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। ईस्ट और वेस्ट पता चल जाएगा फिर इससे। मेरे पास कंपास है लेकिन मुझे तो जाना था ईस्ट में, ये तो बेचारा हमेशा क्या दिखाता है, नॉर्थ और साउथ दिखाता है। अब क्या करूं मैं, ईस्ट वेस्ट वाला लेके आऊं? सर राइट वाला ईस्ट होता है ना? बिल्कुल है ना, राइट वाला ईस्ट होगा, इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो इससे डायरेक्शन पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपास है ये कोई, ये बना कैसे है, ध्यान दो। एक यहाँ पे हमने क्या करा, एक बेस ले लिया, ठीक है, एक डब्बी टाइप हमने ले ली, उस पे हमने क्या करा, एक पॉइंट बना दिया, उस पॉइंट के ऊपर हमने एक मैग्नेट रख दी, ठीक है। इस तरीके से समझो, ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये क्या थी, ये एक डब्बा टाइप हमने रख दिया, इस पे हमने रख दिया बार मैग्नेट, ठीक है। और इस बार मैग्नेट के ऊपर हमने ये एक निडल टाइप हमने बना दिया, यानी ये जो तुम निडल देखते हो ना, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एक बार मैग्नेट है। इसके नीचे जो ये प्लेस करा हुआ है ये एक बार मैग्नेट है। तो जब तुम बार मैग्नेट को रख रहे हो, क्योंकि इसको हमने धागे से नहीं टांगा हुआ लेकिन एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ टिका रखा है, यानी कि ये फ्रीली सस्पेंडेड है कि ये मूव हो सकती है, ठीक है। मैं मैग्नेट ले रहा हूँ, उसको मैंने टेबल पे रख दिया, ठीक है, तो वो फ्रीली सस्पेंडेड नहीं है, वो उसी डायरेक्शन में पड़ी रहेगी। लेकिन उस बार मैग्नेट को मैं थ्रेड से ऐसे बांध दूं तो नॉर्थ पोल डायरेक्शन में चली जाएगी, या फिर उसको मैं किसी एक पॉइंट पे, जैसे मानो ये है, मैं इस पे यहाँ पे ऐसे रख दूं उसको, ठीक है, इस तरीके से, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करेगी ही करेगी। तो ये जो कंपास होता है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार मैग्नेट ही होती है, ठीक है। उसमें बस वो उन्होंने एरो बना रखा होता है कि भाई, ठीक है, ऊपर से वो खुद बना के रख देते हैं। तो ये जो होता है इसके नीचे मैग्नेट ही है, तो एरो जिधर जा रहा होता है वो नॉर्थ पोल को डिनोट कर रहा होता है, और जिधर इसकी टेल होती है वो साउथ पोल को डिनोट कर रहा होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट को रखा, ठीक है, एक मैग्नेट को हमने रख दिया, इसके हमें नॉर्थ साउथ पोल पता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीली सस्पेंड किया था, फिर जो नॉर्थ की डायरेक्शन में गया वो नॉर्थ पोल हो गया, जो साउथ की डायरेक्शन में वो साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, कंपास रखा। क्या किया मैंने, कंपास रखा। अब ये बताओ, कंपास की जो निडल होगी वो नॉर्थ की तरफ होगी या नॉर्थ से अपोजिट जा रही होगी? बिल्कुल सर अपोजिट। सर अपोजिट अपोजिट। भाग रही होगी इसकी तरफ, तो ये आ रहा होगा इसका टेल, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या रहते हैं एक दूसरे का अट्रैक्ट। अब क्योंकि ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, तो साउथ वाला इसकी तरफ आ रहा होगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मार्क लगा दिया, ठीक है, और इस कंपास को उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया जहाँ पे मार्क लगाया था, इस तरीके से। तो होगा क्या, देखो अभी भी क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है तो साउथ पोल की डायरेक्शन यही रहेगी, तो अब हमें जो डायरेक्शन है ये निडल की कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मार्क लगाया, ठीक है, जिधर ये निडल पॉइंट कर रही है, निडल अब थोड़ी ऐसे हो चुकी, तो मैं इसको ऐसे टेढ़े में रखूंगा यहाँ पे कंपास को, तो मुझे देखने को मिलेगा जो कंपास की निडल है उधर और ये टेल इस साइड। तो धीरे धीरे मैं क्या करता गया, मार्क लगाता गया और इस कंपास को उठा के रखता गया, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो मुझे ऐसे मिलनी शुरू हो गई। बताओ यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि ये जो निडल है ये नॉर्थ है। अब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं इधर तो होगा साउथ, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ है, और जब मैं इधर इसको रख के जा रहा हूँ इसकी डायरेक्शन ही खुद ब खुद ऐसे मूव हो रही है, तो यहाँ पे क्योंकि साउथ है तो यहाँ पे निडल आ जाएगी, क्योंकि निडल डिनोट कर रहा है नॉर्थ को, ये निडल किसको डिनोट कर रहा है इधर, नॉर्थ को, जिसकी टेल डिनोट कर रही है साउथ को, तो इस साइड अब आ जाएगा नॉर्थ। जब यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये क्या आएगा, साउथ, और ये क्या था यहाँ पे नॉर्थ। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मुझे जो मिला है यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे इनको हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर मैं इसको
ठीक है, मैग्नेट को, इस कंपास को यहाँ पे रखता, ठीक है, तो मुझे ये ऐसे दिखा रहा होता, देखो भाई इधर नॉर्थ है तो यहाँ पे ये एंड पॉइंट हो गया और ये इसकी निडल हो गई, तो ये नॉर्थ साउथ। फिर यहाँ पे मैं रखता तो ये कुछ इस तरीके से आता, समझ रहे हो? तो ये जो मुझे दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। नीचे अगर मैं रखता तो कैसे होता, देखो फिर इस तरीके से होता, ये इधर ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे करते करते ये मुझे इस तरीके से मिलता। यहाँ पे क्या आ जाता, नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, कंपास का, और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होती हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है उसके बारे में जब हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे लग रही है जैसे कि यहाँ से निकली नॉर्थ से और कहाँ पे चली गई, कहाँ पे एंड हो गया, हाँ साउथ पे, साउथ पोल पे। साउथ पे। साउथ। इसी तरीके से नीचे भी यही हो रहा है, नॉर्थ से निकली और साउथ, यानी मैग्नेट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है नॉर्थ टू साउथ। क्या होगी वो, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि चलो यहाँ पे रख के देखो अगर इस जगह पे कंपास को, तो तुम देखोगे क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा साउथ, और इधर ये निडल आ रही होगी, ये होगा नॉर्थ, ठीक है, ये क्या होगा नॉर्थ, सही है। फिर नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये भी बिल्कुल ऐसे है, ये क्या होगा यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे है, तो यहाँ पे साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ तो दूर भागेगा क्योंकि रिपेल करेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ इस जगह पे तो तुम देखोगे यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ये साउथ, और यहाँ पे क्या होगा, निडल का पॉइंट होगा नॉर्थ। फिर यहाँ पे उठा के रखा तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, समझ आ रहा है? इसी तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रख दूं इस कंपास को तो तुम क्या देखोगे कि ये जो पॉइंट है इधर होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या होता है नॉर्थ, और यहाँ पे क्या होगा साउथ, क्योंकि इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्लियर है? यहाँ पे देखें अगर तो तुम कहोगे यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और इधर ये साउथ हो जाएगा। यहाँ पे फिर हटा के रखूंगा मैं इसको तो ये कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्थ और इधर ये साउथ, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ पे ये साउथ में जा रही हैं और साउथ से फिर ये किधर को निकल रही है, नॉर्थ की साइड में। तो देखो बाहर की साइड ध्यान देना, नॉर्थ से कहाँ पे जा रही है, साउथ में। और अगर मैं इनसाइड मैग्नेट बात करूं तो ऐसे लग रही है जैसे कि साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो हम यहाँ पे दो तरीके से बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि आउटसाइड द मैग्नेट क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या होती है ये, डायरेक्शंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो वो मैंने तुमको यहाँ पे करके बता दिया है। लेकिन अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है, तो तुम कैसे बनाओगे, देखो अब हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बना देंगे, देखना जरा। नॉर्थ साउथ, तो आउटसाइड कैसे जा रही थी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ पे एरो बना देते हैं, ये पता चल रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, सही हो गया। इसी तरीके से कुछ इधर भी बना देता हूँ, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन यहाँ पे तुमने देखा था ये कैसे जा रही थी, ऐसे लग रही थी जैसे कि यहाँ से साउथ से नॉर्थ की साइड, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की साइड, ये ऐसे लग रही है जैसे यहाँ से निकल रही होगी, ठीक है। अभी बनाया था ना हमने तो उसमें इसी तरीके से हमें मिला जब कंपास रखने। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हैं अराउंड, और अराउंड दी बार मैग्नेट। तो हम बोल रहे हैं आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू
साउथ, और इनसाइड क्या होगी, देखो ऐसे लग रही है अंदर जा रही है, इनसाइड होगी साउथ टू नॉर्थ। तो अभी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लिखो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें लिखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस drawn in a magnetic field, drawn, D-R-A-W-N, drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole, along which a north magnetic pole would move, would move। मतलब क्या हुआ, तो हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर आर दी रिपीट कर। लाइंस, रिपीट कर रहा हूं मैं, समझा भी रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइंस हैं ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कहां पे ड्रॉ करी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेट के अराउंड उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अलोंग विच, कैसे ड्रॉ करी जा रही है, इस तरीके से, अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। ठीक है, कंपास का क्या मूव कर रहा था, हाँ, नॉर्थ पोल। जिधर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन थी, मानो ऐसे थी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, तो मैं ये कंपास को उठा के अब इस डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस कर रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वो लाइंस हैं जो कि ड्रॉ करी जा रही हैं। ठीक है, जो कि क्या करी जा रही है, ड्रॉ करी जा रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में। और कैसे ड्रॉ करी जा रही है, अलोंग विच अ नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, जिस डायरेक्शन में जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो मूव कर रहा है। किसका करवा रहे थे हम, कंपास का। अलोंग विच द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव कर रहा है, वही डायरेक्शन में हम क्या बना रहे हैं, लाइंस बना रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और इन्हीं लाइंस को हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या शो कर रही होती हैं, वो ये शो कर रही होती है कि अगर मैग्नेट के अराउंड, अगर मैग्नेट के अराउंड हम किसी भी मेटल को, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन सबको अगर प्लेस करते हैं तो उन पे फोर्स किस तरीके से लग रही होगी। तो ये क्या है इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम बना लो। इसके बाद फिर तुम क्या करोगे, डायरेक्शन लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्शन, इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन में तुम लिखोगे आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और नीचे लिखोगे इनसाइड द मैग्नेट, अगली लाइन में इनसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, उसमें तुम लिखोगे नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल, इधर इसमें लिख दोगे इसके आगे। और इनसाइड द मैग्नेट लिखोगे साउथ टू नॉर्थ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगी डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट होगी साउथ टू नॉर्थ पोल। ये लिख दो बस। फिर बाद में हम देखो इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।